एवरीवन, माय नेम इज़ रोहित सिंह। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने नए टॉपिक पर, जो हमारा गूगल वर्कस्पेस वर्सेस माइक्रोसॉफ्ट 365 के बारे में जानेंगे। इन दोनों में फ़र्क यही है कि गूगल वर्कस्पेस में ऑनलाइन होता है, माइक्रोसॉफ्ट 365 एक ऐप होता है जो ऑफलाइन होता है। तो इनके बारे में हम स्टेप बाय स्टेप जानेंगे, क्या होते हैं इनके बारे में जानेंगे। ठीक है, ये कंपैरेटिवली ओवरव्यू के बारे में जानेंगे। ठीक है, मेरा नाम रोहित है। ठीक है, इंट्रोडक्शन। टू मोस्ट पॉपुलर प्रोडक्टिविटी साइट्स, there are two more. First one is Google Workspace, second one is uh, Microsoft 365, used by school, business and individuals। जो कि इन दोनों को हम स्कूल्स में, बिजनेस के लिए और खुद भी यूज करते हैं। और कंपैरिजन करें इन दोनों के ऐप में, फीचर्स के बारे में ऐप करें और प्राइसिंग के बारे में और सुटेबिलिटी के बारे में जानेंगे। ठीक है, कंपनी ओवरव्यू, जो कंपनी का जो व्यू होगा, इनका काम क्या होगा, ये किसके द्वारा लॉन्च हुए हैं। ठीक है, डेवलप बाय गूगल, जो गूगल वर्क स्पेस है वो गूगल द्वारा प्रमाणित है तथा डेवलप्ड किया गया है और इसको 2006 में लॉन्च किया गया था। ये क्लाउड फर्स्ट अप्रोच होता है, मतलब ये हमेशा क्लाउडेड होता है, जैसे कि आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप इंटरनेट यूज़र हैं तो आप कहीं से भी लॉगिन करके इसे आप एक्सेस कर सकते हैं कहीं से भी। और माइक्रोसॉफ्ट 365 में ऐसा नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट 365 है वो डेवलप किया गया है माइक्रोसॉफ्ट द्वारा और इसको लॉन्च किया गया था 2011 में। ठीक है, इसका नाम ऑफिस 365 भी बोल सकते हैं। ये भी ऑनलाइन है, लेकिन इसे हम डाउनलोड करके ऑफलाइन यूज कर सकते हैं। ठीक है, और ये डेस्कटॉप प्लस क्लाउड भी होता है, मतलब जो ऑनलाइन यूजर्स होते हैं वो लॉगिन करके यूज कर सकते हैं, डेटा को एक्सेस कर सकते हैं और ऑफलाइन भी वो अपना एक्सेसिबल होता है। ठीक है, कोर एप्लीकेशन के बारे में जानने का। ठीक है, जो गूगल वर्क स्पेस है इसमें मतलब मैनी एप्लीकेशंस आ जाते हैं, जैसे जीमेल, डॉक, शीट्स, स्लाइड्स। इन सब के अलग अलग काम होते हैं, इनके अलग अलग फीचर्स होते हैं। ये अलग अलग फीचर्स में अलग अलग फंक्शन कर सकते हैं। गूगल वर्कस्पेस जो कि क्लाउडेड और इंटरनेट यूजर के लिए होता है। ठीक है, यह आप कहीं से भी लॉगिन करके इसे एक्सेस कर सकते हैं। जो जीमेल है, जीमेल से हम कहीं किसी को भी कम्युनिकेट करते हैं और डॉक्स से हम किसी वर्ड या फॉन्ट को, मतलब वर्ड को प्रोसेस करते हैं। और शीट में हम डेटा को मैनेज करते हैं, किसी भी डेटा को स्टोर करके उसको मैनेज करते हैं, उसको हम, यही काम होता है। और स्लाइड्स में प्रेजेंटेशन, जैसे किसी टॉपिक पर हम प्रेजेंट कर रहे हों, किसी चीज़ को हम समझा रहे हों, वो स्लाइड्स पे होगा। ये गूगल द्वारा प्रमाणित है। ठीक है, और इसमें जो हमारे चैटिंग ऐप्स हैं, जैसे मीट हो गया, चैट हो गया, ड्राइव हो गया। ड्राइव तो स्टोरेज के लिए काम होता है। ठीक है, ड्राइव स्टोरेज के लिए काम आता है और मीट जो होता है फेस टू फेस बात करने के लिए होती है। ठीक है, चैट में होगा टेक्स्ट द्वारा चैट करना। ठीक है, और अब बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट 365 के बारे में। इसमें आ जाएगा आउटलुक, जो कि जैसे हमारे गूगल वर्कस्पेस में होता है जीमेल, वैसे आउटलुक भी एक जीमेल की ही तरह होता है, लेकिन कुछ फंक्शंस और कुछ अलग होते हैं इसकी तरह। जैसे कि आउटलुक में यह डायरेक्ट नहीं होता। इस जीमेल में हम चैट कर सकते हैं एंड उससे हम किसी को ईमेल कर सकते हैं। आउटलुक में ऐसा है
कि हम किसी एप्लीकेशन को या किसी फाइल को अटैच करके उसे हम सेंड कर कर सकते हैं, ठीक है। वर्ड में है वर्ड प्रोसेसिंग कर सकते हैं, जो कि 365 द्वारा प्रमाणित है। यह एक इंटरनेट यूजर के लिए भी फ़ायदेमंद है, और जो ऑफलाइन डाउनलोड करके उसे यूज करते हैं उनके लिए भी अच्छा है, ठीक है। पर जो ऑनलाइन यूजर्स होते हैं उनके लिए अति आवश्यक है, क्योंकि जो उनके लिए कभी भी ऑफलाइन में दिक्कत नहीं होती। अगर मान लो कंप्यूटर में यूज कर रहे हो आप वर्ड को, अगर मान लो पावर चली गई, चलने के बाद जो हमारा डेटा होगा अगर ऑटो सेव नहीं लगा तो वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। जो हमारा डेटा रहेगा जो हमने टाइप किया होगा वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा, ठीक है। और जो गूगल वर्क स्पेस में होता है ऑटोमेटिकली सेव होता रहता है हर सेकंड, ठीक है। एक्सेल भी एक ऐसा शीट की तरह है जो गूगल शीट की तरह है। एक्सेल में हम डेटा को मैनेज करते हैं। पावर पॉइंट भी एक स्लाइड की तरह है, स्लाइड बेस्ड प्रेजेंटेशन होता है, ठीक है। अब इसके बारे में देखते हैं। टीम्स एक जैसे मीट है वैसे टीम भी है। जैसे मीट में क्या होता है, फेस टू फेस बात करते हैं, वैसे टीम भी एक फेस टू फेस ऐप भी होता है। वन ड्राइव एक स्टोरेज होता है, जैसे ड्राइव में है। ड्राइव में हम कहीं भी कुछ भी मतलब फाइल अटैच करके सेव करते हैं, और वैसे वन ड्राइव भी एक स्टोरेज होता है, ठीक है। अब आगे इसके कोलैबोरेशंस एंड प्रोडक्टिविटी के बारे में जानेंगे। गूगल वर्क स्पेस में रियल टाइम एडिटिंग होती है, मतलब हम फेस टू मतलब ऑनलाइन ही करते हैं। जैसे मान लो हमने कभी भी रियल टाइम मतलब इंटरनेट के द्वारा तुरंत ही करा, एडिटिंग करा। और इसमें ऑटो सेव इन ड्राइव, ड्राइव में ऑटोमेटिकली सेव होता रहता है, ठीक है। और ये वेब बेस्ड ऐप होता है, ठीक है। मतलब ये कहीं से भी एक्सेसिबल होता है, कहीं से भी यूज कर सकते हो आप। अगर किसी भी इंडिया के कोने में हो, कहीं वर्ल्ड के कोने में हो, इंटरनेट है तो आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। वैसे माइक्रोसॉफ्ट 365 है। एडवांस डेस्कटॉप फीचर होते हैं इसके बारे में, जो कि डेस्कटॉप और विंडो के लिए बहुत बढ़िया होता है, ठीक है। टीम इंटीग्रेशन होता है, ठीक है। टीम मतलब टीम द्वारा कनेक्ट रहता है। से एक कंपनी है वो माइक्रोसॉफ्ट 365 को यूज कर रही है, और ठीक है वो कनेक्टिव रहते हैं, मतलब इंटीग्रेटेड रहते हैं टीम द्वारा, ठीक है। स्लोअर रियल टाइम को एडिटिंग, मतलब स्लो होता है ये एडिटिंग में, पर जो एडवांस डेस्कटॉप फीचर्स होते हैं इसमें गूगल वर्क स्पेस में इतना फीचर नहीं होता, ठीक है। चलते हैं, जैसे कि हमने ये सब बात कर ली 365 एडवांस इंटीग्रेशन, ठीक है। चलते हैं आगे। कम्युनिकेशन टूल्स, जो कम्युनिकेट करने वाले टूल्स हो गए, जैसे हम किसी से बात करने की, आप किसी टीम के किसी कंपनी से बात करनी है, किसी पार्टी को एक दूसरे की पार्टी से बात करनी है, तो किससे बात करेगा, किसी स्पेसिफिक एप्लीकेशन से। जैसे गूगल वर्क स्पेस में जीमेल है, जीमेल से हम टेक्स्ट बाय टेक्स्ट चैट कर सकते हैं। गूगल मीट हो गया जो रियल टाइम फेस टू फेस बात करते हैं, चैट करते हैं, ठीक है। चैट हो गया। कैलेंडर हो गया, कैलेंडर तो अपना बताता है कि डेट का क्या है क्या नहीं है, ठीक है। उसमें हम सेव करते हैं, बहुत एडवांस है कैलेंडर, ठीक है। गूगल कैलेंडर। माइक्रोसॉफ्ट 365 में आ गया आउटलुक, टीम, कैलेंडर, ठीक है। यही सब आ जाते हैं हमारे। आगे बढ़ते हैं। स्टोरेज एंड फाइल मैनेजमेंट, जो कि दोनों में से कौन सा एडवांस है स्टोरेज में और फाइल मैनेजमेंट में, देखते हैं। गूगल वर्क स्पेस में जो ड्राइव का होता है स्टोरेज, वो 30 GB टू अनलिमिटेड, ठीक है। 30 GB से हो सकता है अनलिमिटेड। क्लाउड फ्रेंडली होता है ये, एक्सेसिबल होता है कहीं से भी। अगर आपके पास इंटरनेट है कहीं से भी यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास की है, मान चलो पासवर्ड है, ईमेल है, आपने ऐड कर रखा है, तो आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट 365 में इस वर्क स्पेस से
ज़्यादा है। वन ड्राइव 1 टेराबाइट पर यूजर, ठीक है, पर यूजर के लिए 1 टेराबाइट स्टोरेज होता है, ठीक है, वन ड्राइव में। बेटर ऑफलाइन इंटीग्रेशन, जो ऑफलाइन में काम करने के जो बेटर होते हैं, मतलब ऐसा होता है कि बेटर एक्सपीरियंस होता है माइक्रोसॉफ्ट 365 ऑफलाइन में। लेकिन इतना गूगल वर्क स्पेस पे थोड़ा एड वेड आ गए या कुछ आ जाते हैं तो दिक्कत होती है, ठीक है। लेकिन इसमें ऑटो सेव का फीचर होता है, ठीक है, ऑटोमेटिकली होता है। सिक्योरिटी एंड एडमिन कंट्रोल, इसमें सिक्योरिटी की बात करते हैं। गूगल वर्क स्पेस में 2 स्टेप वेरिफिकेशन होता है, सिंपल एडमिन कंसोल होते हैं। माइक्रोसॉफ्ट 365 में माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर होता है जो कि वायरसों को डिफाइन करता है। इंट्यून होते हैं। एंटरप्राइजेस लेवल सिक्योरिटी होती है, ठीक है, यही सब होते हैं। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, देखते हो। प्राइसिंग कंपैरिजन इंडिया में प्राइसिंग कंपैरिजन कौन सी कंपनी कितने मतलब सब्सक्रिप्शन कितने में देती है, देखते हैं। वो गूगल वर्क स्पेस का जो सब्सक्रिप्शन है 136 पर यूजर पर मंथ बेसिक है। एडवांस स्टैंडर्ड में जाएंगे तो 736 यूजर पर मंथ स्टैंडर्ड है, ठीक है। और माइक्रोसॉफ्ट 365 का 125, इट मीन्स 11 रुपये कम है गूगल वर्क स्पेस में से बेसिक का, ठीक है, पर मंथ 660 रुपये। इट मीन्स 11 कितना होगा, 36 ये, ठीक है, 40 ये 76 रुपीज़ कम है इसमें। और इसमें 1 टेराबाइट 1 ड्राइव स्टोरेज होता है। इट मीन्स माइक्रोसॉफ्ट 365 बढ़िया है वैसे तो, मान के लेते ऑफलाइन इंटीग्रेशन है। प्रोन्स एंड कॉन्स, ठीक है, प्रोन्स एंड कॉन्स में इसके फ़ायदे और नुकसान क्या होंगे। गूगल वर्क स्पेस में सिंपल एंड कोलैबोरेटिव होता है, लिमिटेड ऑफलाइन फीचर्स होते हैं। माइक्रोसॉफ्ट 365 में एडवांस टूल एंड कंट्रोल्स होते हैं, हैवियर और रिसोर्स होते हैं, ठीक है, 365 में। विच वन शुड यू चूज, गूगल वर्क स्पेस, ठीक है, मोस्टली ऑनलाइन वर्क, टीम कोलेबोरेशन। देखो, जो वर्क गूगल वर्क स्पेस होता है वो मोस्टली ऑनलाइन वर्क होता है, टीम कोलेबोरेशन होता है। माइक्रोसॉफ्ट 365 में एडवांस डॉक्यूमेंट वर्क होते हैं, ऑफलाइन एंड आईटी हैवी नीड्स होते हैं, ठीक है, यही सब होता है। फाइनल कंक्लूजन, बोथ आर पावरफुल एंड रिलायबल। गूगल सिंप्लिसिटी प्लस कोलैबोरेशन होता है, माइक्रोसॉफ्ट पावर कंट्रोल होता है, चूज बेस्ड ऑन नीड एंड बजट। तो आप कैसे भी यूज कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है आप किसको चूज करना चाहेंगे वो, और फाइनेंशियल बजट कितना है आपका, सब्सक्रिप्शन कितना ले सकते हैं, यही सब, ठीक है। और अभी के लिए इतना ही। अगर आपको क्वेश्चन कुछ डाउट होता है तो आप कमेंट करें और हम मुझसे क्वेश्चन करें, पूछें कौन सा, या कुछ समझ ना आए तो आप बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद, अभी के लिए बाय बाय। और लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें, ठीक है, बाय, थैंक यू।